जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और वही रांची में है जो अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के आदिवासियों ने उम्मीद लगाया था कि यहाँ की आदिवासियों की ज़मीन बचेगी, आदिवासियों का अपना स्वशासन होगा, आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित होगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन कब्जा करने की बातें आ रही है सामने, और आदिवासी आज एकजुट होकर के उस ज़मीन पर आए हुए हैं जिस ज़मीन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद। फिलहाल देख सकते हैं आवेदन देने के बाद भी काम हो रहा है, अंदर में देख सकते हैं काम भी चल रहा था। इसी को यही कारण है कि खुद प्रेमसाई मुंडा के साथ और भी जितने भी सहयोगी हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, सभी आए हुए हैं और काम को रुकवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं सरना झंडा आदिवासियों के अस्तित्व का निशानी है और ज़मीन का सुरक्षा का प्रतीक देख सकते हैं। लगातार खबरें आती है रांची में ज़मीन लूट को लेकर, यही कारण है कि आदिवासी आक्रोशित हैं। देखिए, ये ज़मीन का मामला है और आदिवासी का ज़मीन का हाल में बहुत वायलेशन हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं इसके बगल में ही पूजा सिंघल अभी जेल में है और यहाँ रेती ज़मीन है, भूमिहरी ज़मीन है और सभी ज़मीन को यहाँ के जो माफिया है प्रदीप जैन, वो बोंगसर को, गैर आदिवासी को ला करके यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारे आदिवासी समाज के लोग जो तेतरी मौजा के जो ग्राम सभा है वहाँ हम लोग तय करके यहाँ पर आए हैं और सबको भगा रहे हैं। और ऐसे ही एक तरफ देखिए बगल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना यहाँ कार्यालय है और दूसरी ओर यहाँ पर जो है वायलेशन हो रहा है। ये बात तो हम लोग सरकार को लिखेंगे कि आप आदिवासी सरकार बनाए हैं, आज आदिवासी की ज़मीन क्यों लूट हो रही है, क्यों वायलेशन हो रहा है। और प्रदीप कुमार जैन बोलता है कि आदिवासियों को हम कौड़ी में खरीद लेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं जितने भी वायलेशन हुआ है आसपास के जितने ज़मीन पर, उस पर हम आदिवासी समाज के लोग जा कर के कब्जा दिलवाने का हम काम करेंगे। ठीक है, अभी थे प्रेमसाई मुंडा। फिलहाल अभी देख सकते हैं आपने जेसीबी भी देखा, जेसीबी का प्रयोग कहीं ना कहीं आदिवासी ज़मीन को कब्जा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आवेदन देने के बावजूद काम हो रहा था। आवेदन देने के बाद भी उस ज़मीन पर काम हो रहा था जिस ज़मीन पर कब्जा को रोकने के लिए एक आवेदन भी दिया गया था थाना में प्रदीप मुंडा के द्वारा। फिलहाल हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं ज़मीन को कब्जा मुक्त करने के लिए यहाँ पर जो समाज के जो लोग हैं, राजधानी रांची के जो आदिवासी समुदाय हैं वो आए हुए हैं। मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं है, या सिलेंडर और खाना पीने का सामान मुहैया करा जाता है। इस तरह कहते हैं साला हम लोग गरीब मर जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलता है। अब यहाँ देख लीजिए कैसा कैसा, आप यहाँ कैमरा करके देख लीजिए किस तरह से एम्बुलेंस के लोग यूज कर रहा है। पूरा घर का सर सामान लाने का काम करते हैं दलाल लोग। देख लीजिए यहाँ आदमी को, गरीब आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है और ये लोग इसमें से भाड़ा का टट्टू सबका है नहीं, हम लोग मर जाते हैं एम्बुलेंस बुलाते बुलाते। और किस तरह से एम्बुलेंस देख सकते हैं खाता संख्या 80 का विवाद कहीं ना कहीं थमने का अब नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करने का लगाया जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा को खाली करने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल एक एम्बुलेंस गाड़ी भी यहाँ पर है, लेकिन राशन का सामान है, वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से हर तरीके से कब्जा करने की कहीं न कहीं राजधानी रांची में बड़ा खेला हो रहा है। उस स्थल पर आए हैं जिस जगह पर ज़मीन को कब्जा करने का आरोप है और देख सकते हैं लगातार राजधानी रांची में ज़मीन लूट की खबरें अक्सर आती है। यही कारण है कि महिलाएं ज़मीन को कब्जा मुक्त करने के लिए गए हुए हैं। लोग यहाँ कब्जा किए हुए हैं आदिवासी जमीन को, हम लोग उसको हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर लगातार देखा जा रहा है यहाँ हम लोग आदिवासी जमीन में हजार रुपए में बंसरों को यहाँ का पोजीशन के लिए काम दिया जाता है। क्या आदिवासी समाज इतना नीच गिर गया है? हम जागे हुए हैं, 1-1 हजार का भाड़ा में बसने वाले को यहाँ बसने नहीं देंगे, खदेड़ के निकालेंगे, अभी खदेड़ के निकालेंगे। वीडियो में जुड़े आरोप है कि यहाँ पर जमीन को कब्जा करने के लिए बाउंसर भी लगाया गया है और
जैन जो है यहाँ पर आदिवासियों को बोलता है खरीद लेंगे और जहाँ कुछ कर सकेगा हम गुंडे के बल पर हम जमीन को कब्जा करेंगे। तो आज हम लोग समाज के लोग आए थे कि पूरे गुंडे को भगाया गया है यहाँ पर। और इस सामने पूंजा सिंघल का भी जमीन है और इस सामने मुक्ति मोर्चा का पुराना ऑफिस है, ऑफिस के सामने वायलेशन हो रहा है सरकारी पार्टी का। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ जहाँ इस तरह के जो आदिवासी ज़मीन पर जो है हमला करेगा उसको हम लोग खाली करवाने का काम करेंगे। और एक आवेदन दिया गया था थाना में, लेकिन क्या उसके बाद भी काम नहीं रुका? अरे भाई, झारखंड के सभी थाना बिके हुए हैं, डीएसपी बिके हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ, यदि ये रूल ऑफ सरकार चलती तो ऐसा पोजीशन नहीं आता। ये ज़मीन हम आदिवासियों का है, कैसे आप ले लिए भैया? तो इसलिए देखिए जहाँ जहाँ इस तरह का वायलेशन होगा, ज़मीन लूटी जाएगी आदिवासियों का, हमेशा आदिवासी समाज खड़ा रहेगा और मैं स्वयं उनके सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। दूसरा टोली में है और जहाँ पे खाता सिंह का 80 का ज़मीन का कुछ प्लॉट है, जिसमें 1161, 62, 63 और 65, 66 है। और उसी पर आरोप है कि एक प्रदीप जैन के व्यक्ति ने कब्जा किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित परिवार की ओर से। हमको रोकने के लिए खुद प्रशासन की टीम भी अब आई हुई है, क्योंकि आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके कारण समाज के लोग संगठित होकर के, आदिवासी संगठन के लोग एकजुट होकर के आज ज़मीन को बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं अभी उस स्थल पर हम मौजूद हैं जिस स्थल पर आरोप है कि कब्जा कर लिया गया है। और ये आदिवासी खाते की ज़मीन है और फिलहाल अगर पंजी 2 में जाएंगे तो कई त्रुटियां हैं, जिसमें जाति भले खतियान में मुंडा है, लेकिन पंजी 2 में भी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि पंजी 2 में जाति भी संथाली कर दिया गया है। और कई वैसा त्रुटियां हैं जिसको कई प्लॉटों को चेंज कर दिया गया है। फिलहाल खाता संख्या 80 के कुछ प्लॉटों को अन्य खातों में डाइवर्ट किया गया है। कई त्रुटियां हैं जो कहीं न कहीं जांच का विषय है। फिलहाल काम लगातार जारी हो रहा था। आप तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से जेसीबी चलाया जा रहा था और धड़ल्ले से काम हो रहा था। एक एम्बुलेंस भी खड़ी है, जिस एम्बुलेंस को पेशेंट को पहुंचाया जाता है, लेकिन वो उसमें कई राशन, कई वैसे सामान हैं जो कहीं ना कहीं लोग अक्सर यहाँ से वहाँ दूसरे जगह बसते हैं। फिलहाल हम लोगों से वार्ता करेंगे। रसीद कटा रहे 10 कट्ठा का, यानी पूरा ऑनलाइन में गड़बड़ी। सीओ अंचल सब यहाँ पर मिले हुए हैं, इतना तक कि थाना भी मिला हुआ है, जिसके कारण आज यहाँ पर गैर आदिवासियों का यहाँ पर बोलबाला चलता आ रहा है। तो इसीलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि अब इसी तरह से गोलबंद होकर हम लोग एक एक जमीन को खाली कराएंगे। क्या कहेंगे, आवेदन देने के बाद भी बुलडोजर चलाया जा रहा था यहाँ पर? आवेदन होने के बावजूद भी बुलडोजर चलाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ प्रशासन को भी आदिवासी ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर आदिवासियों को सुरक्षा मिले, और यही कारण है कि आज आदिवासी ज़मीन होने के बावजूद यहाँ गैर आदिवासियों का बोलबाला हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए अब तो हम लोग गोलबंद हो गए हैं। अपनी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और आदिवासी सरकार में गैर आदिवासियों को तो हम लोग चढ़ने नहीं देंगे। और इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग ज़मीन को खाली कराने आए। दोबारा अगर गैंग वाले लोग यहाँ पर आए, बाउंसर यहाँ पर चढ़े, तो फिर आदिवासियों से पिटाएंगे। आप पिटाने के लिए तैयार रहिएगा। अभी थी गुंदर सिंह मुंडा भारत आदिवासी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवी के तौर पर काम करती हैं, और उस जगह पर आई हुई हैं जिस जगह पर आरोप है कि कब्जा किया गया है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जमीन हम लोग को वापस चाहिए। तो यहाँ पर कब्जा कर रहा था क्या? हाँ, ये लोग कब्जा करके रखा हुआ था। आप लोग कौन मौजा से? हम लोग यहीं का है। हाँ, मोरबादी का है। अभी देख सकते हैं महिलाएं आई हुई है और ज़मीन को बचाने के लिए, और लगातार कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची में ज़मीन आदिवासियों से छीनता जा रहा है। आदिवासियों की ज़मीन जो है कहीं खिसकता जा रहा है, और तमाम प्रशासन की टीम भी मौजूद है। और यहाँ पर जो काम हो रहा था उसको रोकने के लिए बाद में पहुँचा। फिलहाल किस तरीके से पूरे संगठित होकर के पहुँचे समाज के लोग, फिलहाल अभी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की टीम भी मौजूद है और देख सकते हैं अभी खाली कराया जा रहा है। अभी देख सकते हैं जो विवादित जमीन उसको खाली करवाया जा रहा है यहाँ पर।
फिलहाल यह कहीं न कहीं झारखंड राज्य की तस्वीर है और झारखंड राज्य के राजधानी रांची की तस्वीर है, जहां हम आदिवासी संगठनों आवेदन दिया और हम लोग ने पढ़ा उनका पेपर को देखा और कहीं ना कहीं ये जमीन में बहुत बड़ा खरीद बिक्री का लग रहा हवाला है। उसी को देखते हुए हम लोग आज इस जमीन को कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी के जमीन को लूटना बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जमीन दलाल होश में आ जाओ, न तो आदिवासी समाज तो उच्च स्तरीय क्या कहेंगे, उच्च स्तरीय जांच का भी मांग करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन एकदम अब झारखंड में अबुआ सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी सीएम है और एक आदिवासी है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी से भी चाहेंगे कि इस तरह के ज़मीनों में जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए आपका जिला प्रशासन के द्वारा, कि आदिवासी की ज़मीन जल जंगल जमीन सुरक्षा कैसे हो। सूरज टपोस आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष। धीरे धीरे कब्जा करवाए जा रहे हैं। बाद में कीजिएगा। यही खाएगा यही पिएगा। देखिए, हम लोग आदिवासी का जितना भी है, हम लोग का जनरेशन थोड़ा कम है। मान के चलिए, लोग बाहर से लेडीज लोग को भाड़ा में बुलाया है और स्पॉन्सर लोग को बुलाया है। अब हम लोग आदिवासी लोग हम लोग काम धाम करेंगे कि लड़ाई झगड़ा करेंगे। देखिए, अभी थाना के रहते हुए भी ये लोग अभी फिर भी लोग लेडीज लोग हम लोग को गाली गलौज कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, अभी लोग और बोल रहा है कि अभी लड़ाई करने का नौबत आ गया है। मान लीजिए हम लोग आदिवासी लोग लड़ाई करके अपना ज़मीन बचाए। हम लोग आदिवासी खतियानी ज़मीन है और जनरल लोग आके यहाँ पर कब्जा। पूरा बदनाम है। बड़गांव अंचल में सबसे ज्यादा बाउंसर द्वारा पोजीशन का काम लिया जाता है। कानून अंधा है, हम साफ सुथरा बोल रहे हैं, यहाँ पे कानून अंधा है। सदर थाना क्या करती है यहाँ के बताइए, बरियातू थाना, सदर थाना, सब ये लोग बिका हुआ है। लगातार बड़गांव अंचल में, कांके में लगातार जमीन में पोजीशन दिलाने का काम बाउंसर लोग कर रही है। इसमें कानून कहाँ है बताइए? आदिवासी कहाँ जाएगा इसमें? भाई बदन बनाए हो, जाके कहीं बार उर में काम करो, महीना 25,000 मिलेगा। लाख रुपए के चक्कर में अपना मान सम्मान मत बेचो। अरे लाख रुपया का 1000 रुपया मिला। मोराबादी मौजा का यह तेतर टोली का है और जहां पर खाता संख्या 80 का विवाद है, जिसमें कहीं न कहीं मुंडा की ज़मीन बताई जा रही है। प्रदीप मुंडा बतौर एक आवेदन भी थाना में दिया था कि कब्जा मुक्त करने के लिए, काम को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम हो रहा था यहाँ पर, साफ तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जेसीबी से यहाँ पर धड़ल्ले से काम हो रहा था और काम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही कारण है कि जितने भी आदिवासी संगठन हैं, फिलहाल कुछ संगठन जैसे जो हमेशा ज़मीन की लड़ाई में दिखते हैं, वैसे लोग यहाँ पर आकर के ज़मीन काम को रोकने का काम किया है और फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहाँ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT जैसे कानून है, जो कहीं ना कहीं आदिवासी ज़मीन को सुरक्षा कवच के रूप में है और ज़मीनों को सुरक्षा करता है, लेकिन किस तरीके से ऑनलाइन पंजी 2 के नाम पर हर तरीके से आदिवासी की ज़मीन हड़पी जा रही है और कहीं ना कहीं आरोप हमेशा लगता आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं बतौर मौजूद है अभी, और उसी ज़मीन पर है जिस ज़मीन पर काम हो रहा था। और अभी देख सकते हैं झंडा लहरा रहा है, यह वही झंडा है जो आदिवासियों का भी स्वाभिमान, जल जंगल ज़मीन, कहीं ना कहीं आदिवासियों का ज़मीन को बचाने के लिए सरना झंडा कहीं ना कहीं पूरे आसान के साथ खड़ा कर दिया गया है, ताकि ज़मीन बचे और एक चिन्हित हो कि आदिवासी ज़मीन है और न बिके। फिर खरीद बिक्री मैंने आप लोगों ने बेचा नहीं है तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे थाना पे आवेदन दिया था 6 दिन पहले। अच्छा, 6 दिन पहले? हाँ, 6 दिन आवेदन दिए थे कि सर देखिए किस तरह के हम लोग का प्लॉट पे इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है उसको अनदेखा करके, और उसके बाद ये लोग जबरदस्ती, हो सके प्रशासन मिला हो क्या हमको नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काम चल रहा है। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए सर, पूरा ग्राम सभा मिल करके, उसके बाद हम लोग पे आए। टोटल के खाते में कितनी ज़मीन है उसमें? टोटल खाते में हम लोग का तीन ज़मीन है। 3 ज़मीन है? हाँ। अच्छा, तो ये खाता संख्या 80 का है ये पूरा प्लॉट? हाँ, बिल्कुल। कौन प्लॉट है इसमें? इसमें प्लॉट है 1160 है, 61 है, 62 है। 1160, 61, 62 जी, 62 है जी। फिलहाल यहाँ पे
इसके क्या कहेंगे जांच के लिए, क्योंकि अगुआ सरकार कही जाती है? देखिए, अगुआ सरकार से ही निवेदन है कि जितना भी धांधली जो हुई है उस पर जांच गठन बैठाया जाए। बैठाने के बाद जितना भी इलीगल तरीके से या तो हो रहा है कब्जा या किसी तरह से निर्माण कराया जाए, उसको बंद कराया जाए। हम तो अगुआ सरकार अपना झारखंड सरकार होते हुए इस तरह से काम हो रहा है और आदिवासी को दबाने का काम किया जा रहा है, उसके तो हम कहें कि एक बार कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि आदिवासी के हित में कुछ काम करे, खासतौर पे ज़मीन के मामले में। आप देख रहे हैं किस तरह से बाहरी लोग आकर के आदिवासी का ज़मीन को और आदिवासी को खदेड़ करके गाली गलौज करके और किसी का ज़मीन को कब्जा कर रहा है। इसके लिए प्रशासन को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, क्या कहेंगे पंजी टू में भी छेड़छाड़ करने की बात? हाँ, पंजी टू में बिल्कुल छेड़छाड़ है। पंजी टू में छेड़छाड़ इसलिए किया गया है कि जो खाता की ज़मीन दिखाती है उस खाता की ज़मीन है नहीं, उसको सारा 3-4 प्लॉट मतलब खाता मिला करके ये लोग पूरा एकदम बायोडाटा ये लोग तैयार किया हुआ है। इन लोग को पेपर मांगते तो पेपर का कोई अब तक अप टू डेट नहीं है। क्या कहेंगे अंचल की भी मिली भगत? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सबसे दोषीदार वहीं पे स्टार्ट होता है। सब प्रशासन तो बात की बात है, सबसे पहले अंचल अधिकारी का ही काम है कि इस सब को ध्यान देते हुए इसको आगे कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, फिलहाल पैसे दे दीजिए। मेरा नाम अरुण मुंडा हुआ। अभी थे अरुण मुंडा, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसको अंचल की भी मिली भगत से इसमें पंजी टू में छेड़छाड़ करके ज़मीन को हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल अभी उसी ज़मीन पर ये लोग हैं और अभी काम चल रहा था, उस ज़मीन को रोकने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हम लोग उसी जगह पर हैं और अभी किस तरीके से यहाँ पर पूरा समाज संगठित होकर के एकजुट होकर के उस ज़मीन को बचाने के लिए पहुंचा हुआ। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, आगे क्या कुछ खबरें होती है। फिलहाल के धन्यवाद। और ये लोग तोड़ फोड़ जैसे भी तो अभी भी चल रहा था लेकिन रात से ही लगा हुआ है। कौन है? वो है आपका कोई जैन परिवार से ही है। हाँ। जो कि बहुत पहले 1947 का डेट दिखाता है। हाँ। लेकिन अभी तक उसको परमिशन मांगा जाता है, ना परमिशन दिखाता है, ना ही पेपर ला के दिखाता है कि आप पंजी टू में या तो अब रजिस्ट्री किस आधार पर लिए, वो बंटवारा दिखाता है। तो उनसे हम मांग करते हैं कि आप हमको परमिशन दिखाया जाए कि आप एक क्या बंटवारा मतलब आपसी लोग जैन परिवार में आपसी बंटवारा दिखाता है कि हमको इस तरह से जमीन मिला हमको। अच्छा, जैन परिवार में मिला ना, तो मुंडा खतियानी जमीन। हाँ, तो पूरा क्लियर नहीं बताता है वो। हाँ, हम बोलते हैं जब परमिशन आप परमिशन दिखा दीजिए। अब एक मुंडारी जमीन को आप जैन परिवार कैसे लिए? आप किस मारपीट हो ताकत दिखाया जा रहा है कि पैसा खा करके आता है बाहरी लोग आदिवासी को दबा रहा है। यहाँ पर ताकत दिखाया जा रहा है और महिला के साथ में बहुत गलत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीता मुंडा। आपका? मेरा अरुण मुंडा। अरुण मुंडा, जयराम मुंडा की तो इसमें 3 को प्लॉट दिया हुआ है, 1160, 1101, 1144, जबकि 1180 में 1144 प्लॉट नंबर खाता खतियान में है ही नहीं। तो कैसे इसको अर्जित कर दिया है? और सोच लीजिए इसको अगर अंचल में भी देने जाएंगे तो हम अभी बता दे रहे हैं, अगर हम लोग अगर आदिवासी समाज अगर कोर्ट जाते हैं तो डिग्री जैन के पक्ष में होगा, ये हम लिख के दे देते हैं। कैसे हो जाएगा भैया, कैसे हो जाएगा? अति खाता संख्या 80 को 125। हाँ, ये बोलिए कि पैसा भी किए फिर तमाशा के बल पे पैसा फिर हम लोग पास पैसा, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग अपना खाना खाएंगे कि हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। थाना पुलिस में तो बोलते सब पैसा का खेल है और सब पैसा खाया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे, थाना भी पैसा इसमें खाएगा, अंचल भी खाएगा, सब खाएगा। और हम लोग को लास्ट में यही बोल दिया जाएगा कि भाई तेरा पुरखा लोग जमीन पेपर निकाल के, आजकल बहुत तरह के पेपर बना देगा ना वो लोग, हुक्मनामा, सादा पट्टा, बहुत कुछ बना देगा। अरे भैया ऐसे पेपर जो हम लोग जन्मजात जानते भी नहीं है, वो पेपर वो लोग कोर्ट में दिखा देगा। अच्छा, बहुत हद पे हम लोग 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में एक टेंडर लिया है कि हम लोग आपको इतना दिन तक सुरक्षित रख के देंगे। तो अगर सोच लीजिए, अरे वो लोग को तो हम बोलते हैं कि आप लोग कुली कबाड़ी, हम लोग कमाते हैं कुली कबाड़ी करके 500 रुपया, और वो लोग दलाली करके पैसा कमाता है। वो लोग 1 महीना का 20 लाख उठाया और हम लोग 1 महीना में 30,000 रुपया 15,000 रुपया कमाते हैं। तो यही पर के वो लोग का पेट में लात मारा, इस लोग अपने और प्रशासन के सामने गाली गलौज किया है, लेकिन प्रशासन तक को बोला कि ताला नहीं लगाइए। नहीं, ये तो हम लाइव वीडियो दिखाए हैं, हमारे पब्लिक को हम लाइव वीडियो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ बरियातू संगठन को देख के हम लोग हमारे संगठन में जो भी हमारे अगुआ है, उन लोग आज उन लोगों के कारण ही इस रांची शहर में जमीन बचा हुआ है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो 1-1 इंची जमीन ऐसा गीत की तरह ही लोग गीत है और हम लोग तो चूहा है, गीत के पोटी खा के खत्म कर देगा। एकजुटता होना जरूरी है। चलिए।